नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत होंगे चुनाव। प्रदेश के 309 नगर निगम नगर पालिकाओं में वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत चुनाव अब फरवरी तक होंगे। हालांकि सरकार ने अपने स्तर पर सारी तैयारी कर ली है। स्वायत्त शासन विभाग ने 309 ही निकायों के वार्ड गठन की अधिसूचनाएं जारी कर दी हैं। यह तय हो चुका है कि किस शहर में कितने वार्ड होंगे और उनकी सीमा कहां-कहां होंगी। हनुमानगढ़ के गुरुद्वारा में विवाद, स्कूल और इंटरनेट बंद। हनुमानगढ़ में गुरुद्वारा मेहताबगढ़ में हिंसा के बाद धार्मिक स्थल को पुलिस ने अपने नियंत्रण में ले लिया है। यहां से सभी पक्षों के लोगों को बाहर निकाल दिया गया है। केवल 5 लोगों को अंदर रहने की अनुमति दी गई। गोलूवाला कस्बे के इस गुरुद्वारा में शुक्रवार सुबह भड़की हिंसा के बाद से पूरे क्षेत्र में इंटरनेट बंद है। शनिवार को लगातार दूसरे दिन एरिया के स्कूलों में भी छुट्टी रही। हिंसा के आरोप में अब तक 19 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। किसानों की जयपुर में होने वाली अन्नदाता हुंकार रैली स्थगित। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट के नेतृत्व में 6 अक्टूबर को जयपुर में होने वाली बड़ी अन्नदाता हुंकार रैली स्थगित हो गई है। इसे रामपाल जाट के नेतृत्व में किसान नेताओं की जयपुर में संबंधित उच्चाधिकारियों के साथ हुई बैठक में बनी सहमति के बाद स्थगित किया गया है। सरकार की ओर से आए अधिकारियों ने किसानों की मांगों पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है। उसके बाद रामपाल जाट ने अग्रिम तिथि तक यह अन्नदाता हुंकार रैली स्थगित करने सहमति दे दी। इस दौरान जाट ने कहा कि जल्द इन किसान हितों को लेकर रखी गई मांगों को सरकार नहीं मानेगी तो फिर जयपुर में किसान बड़ा आंदोलन करेंगे। 11 जिलों में ओलावृष्टि और तूफानी हवाओं का अलर्ट। राजस्थान में 6 अक्टूबर को बहुत ही सावधान रहने का दिन है। राज्य के कई जिलों में भारी बारिश ही नहीं होगी बल्कि ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। साथ ही 40 से 50 किलोमीटर तेज रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने 4 अक्टूबर को अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के तहत 6 अक्टूबर को अलवर, खैरथल तिजारा, कोटपूतली बहरोड, सीकर, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, डीडवाना, कुचामन सिटी, हनुमानगढ़, नागौर व श्रीगंगानगर जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी दी है। साथ ही इन जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात, ओलावृष्टि, 40 से 50 किलोमीटर तेज रफ्तार से झोंकदार तेज हवाएं चलने की संभावना है। राज्य में भले ही मानसून विदा हो चुका है लेकिन तेज बारिश की दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में 5 व 6 अक्टूबर को भारी बारिश होगी। इसके बाद 8 अक्टूबर से अगले एक सप्ताह के लिए मौसम शुष्क रहेगा। जैसलमेर में एनएसयूआई ने सीएम भजनलाल का पुतला फूंका। जैसलमेर में शनिवार को एनएसयूआई नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ और अन्य कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने शहर में रैली निकालकर हनुमान चौराहे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का पुतला जलाया और नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर प्रताप सिंह को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि दोषरहित कार्यकर्ताओं को तत्काल रिहा किया जाए और उनके साथ हुई अन्यायपूर्ण कार्रवाई पर उचित हस्तक्षेप किया जाए, अन्यथा वे आगे बड़ा आंदोलन करेंगे। बाड़मेर जेल में कैदी डेंगू पॉजिटिव, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। बाड़मेर जिला कारागृह में एक कैदी डेंगू पॉजिटिव पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। मामला सामने आते ही हेल्थ विभाग और नगर परिषद की टीम जेल परिसर पहुंची और बड़े स्तर पर फॉगिंग व एंटी लार्वा एक्टिविटी शुरू की। वहीं बुखार से पीड़ित कैदी को बाड़मेर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हेल्थ विभाग गंदगी और पानी इकट्ठा नहीं रखने की अपील कर रहा है। घर पहुंचाए जाएंगे। अभिमंत्रित अयोध्या राम मंदिर के स्वरूप देश भर में 51,000 अभिमंत्रित अयोध्या राम मंदिर स्वरूप वितरित किए जाएंगे। राजस्थान का रवि फाउंडेशन इस मंदिर को देश भर में पहुंचाएगा। इस पहल का उद्देश्य सर्व समाज में राम राज्य की परिकल्पना को साकार करना है। अभियान के पहले चरण में दशहरे से दिवाली तक 5,100 मंदिर लोगों तक पहुंचाए जाएंगे। मंदिर प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों को सामाजिक जिम्मेदारियों और रामकाज के 5 संकल्प लेने होंगे। इसके लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा, जो QR कोड के माध्यम से एक फॉर्म भरकर किया जा सकेगा। फाउंडेशन इस वितरण अभियान को एक महोत्सव के रूप में आयोजित करेगा। सांवरा सेठ को अग्निवीर ने चढ़ाई चांदी की AK-47 राइफल। चित्तौड़गढ़ के सांवलिया सेठ मंदिर में मनोकामना पूरी होने पर अग्निवीर ने चांदी से बनी AK-47 राइफल चढ़ाई। उदयपुर के मेनार गांव के रहने वाले अजय मैनारिया ने अग्निवीर भर्ती में सिलेक्शन होने की मन्नत मांगी थी और कोई खास भेंट चढ़ाने की बात कही थी। साल 2023 में रिजल्ट आया तो उनका सिलेक्शन हो गया। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उन्होंने भगवान के दरबार में धोख लगाने का फैसला किया। छुट्टी मिलते ही वो गाँव लौटे और अपने परिवार और 2 दोस्तों के साथ सांवलिया जी मंदिर पहुंचकर चांदी से बनी AK-47 राइफल भेंट की।
जयपुर में जेडीए का दायरा हुआ दोगुना। जेडीए सीमा विस्तार में सर्वाधिक फायदा बस्सी तहसील को हुआ है। यहाँ के 86 राजस्व गांवों को जेडीए रीजन में शामिल कर लिया गया है। वहीं फुलेरा, किशनगढ़, रेनवाल तहसील के 4 गांवों को जेडीए क्षेत्र में शामिल किया गया है। जेडीए रीजन में कोटपूतली, बहरोड जिले के 9 गांवों को शामिल किया है। ये विराटनगर तहसील के गांव हैं। अधिसूचना में विराटनगर को जयपुर जिले में गलती से दिखाया गया है। राज्य सरकार ने शुक्रवार को जेडीए रीजन में शामिल 3 सूचियां जारी की, जिनमें कुल 693 गांव शामिल हैं। वहीं एक सूची नई है, इसमें 632 राजस्व गांवों को शामिल किया गया है। ये राजस्व गांव जिले की 17 तहसीलों के हैं। बाड़मेर में आपत्तिजनक पोस्टर कांड में 7 आरोपियों को किया नामजद। राजस्थान के बाड़मेर जिले में पूर्व विधायक मेवाराम जैन की कांग्रेस में वापसी के बाद लगे आपत्तिजनक पोस्टरों के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। बाड़मेर पुलिस ने इस बहुचर्चित प्रकरण में 7 आरोपियों को नामजद किया है, जिनमें एक जिला पार्षद, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और पचपदरा रिफाइनरी का ठेकेदार शामिल है। पुलिस ने बालोतरा की न्यू मारवाड़ प्रिंटिंग प्रेस को भी इस मामले में शामिल पाया है, जहां से ये आपत्तिजनक पोस्टर छपे थे। इस मामले ने बाड़मेर सहित पूरे राजस्थान में सियासी हलचल मचा रखी है। बाड़मेर के पुलिस अधीक्षक एसपी नरेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि 3 टीमें इस मामले की जांच में जुटी हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज कर दी गई है। माउंट आबू में झमाझम 2 इंच हुई बारिश। पर्यटन स्थल माउंट आबू में गत 2 दिन से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बारिश से माउंट आबू रोड सड़क मार्ग से लेकर गुरु शिखर तक रास्ते के किनारे बंद पड़े झरने फिर से चल गए, जो सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बने रहे हैं। नक्की झील में भी फिर से चादर चलना आरंभ हो गई। रीको ने घटाई बड़े भूखंडों की आरक्षित दर। प्रदेश में बड़े उद्योगों के लिए अब सस्ती जमीन मिलेगी। रीको की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कमेटी ने औद्योगिक भूखंडों की आरक्षित दर घटाने का फैसला किया है। इससे प्रदेश में बड़े उद्योग आने और यहां औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलने का दावा किया जा रहा है। कमेटी ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह दरें न्यूनतम प्रचलित आवंटन दर से कम नहीं होंगी। साथ ही आवंटन के दौरान भूखंड की लोकेशन, सड़क की चौड़ाई और अन्य मामलों को भी ध्यान में रखा जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस संशोधन से प्रदेश में नई औद्योगिक इकाइयों के लिए जमीन लेना आसान हो जाएगा। वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी ने बढ़ाई प्रवेश तिथि। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय VMOU कोटा ने जुलाई 2025 सत्र के लिए प्रवेश आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब अभ्यर्थी 5 अक्टूबर तक आवेदन कर सकेंगे। इस विस्तार से शिक्षा से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का एक और अवसर मिला है। गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना स्थित अध्ययन केंद्र की मुख्य समन्वयक मनीषा गोदारा ने बताया कि विश्वविद्यालय में MA, BA, BSc, डिप्लोमा और प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया जारी है। जो विद्यार्थी ऑनलाइन माध्यम से अध्ययन सामग्री की बुकिंग करेंगे, उन्हें शुल्क में 15% की छूट दी जाएगी। अधिकारी पर भड़के दिलावर, बोले आराम फरमाने आए हो क्या? राजस्थान में शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शनिवार 4 अक्टूबर को पंचायत राज मंत्री कोटा ग्रामीण के एक सेवा शिविर में निरीक्षण करने पहुंचे। यहां खाली पड़ी कुर्सियों को देखकर दिलावर भड़क गए। शिविर में 3 से 4 विभाग के अधिकारी और कुछ कर्मचारी ही मौजूद थे। वो भी पंचायत ऑफिस के अंदर बैठे थे। दिलावर ने शिविर से ही उपखंड अधिकारी SDM को फोन कर डांटते हुए कहा, SDM साहब, शिविर का समय क्या है? जेल से बाहर आए बिश्नोई महासभा के पूर्व अध्यक्ष, अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बूढ़िया को शुक्रवार को हिसार की फास्ट ट्रैक कोर्ट से जमानत मिल गई है। शनिवार दोपहर बाद बूढ़िया जेल से बाहर आ गए हैं। जेल से बाहर निकलने पर उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। उनके समर्थक पहले ही जेल के गेट पर पहुंच गए थे। देवेंद्र बूढ़िया जैसे ही बाहर आए, कार्यकर्ताओं ने उन्हें माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान समर्थकों ने नारेबाजी भी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि न्यायालय पर विश्वास करते हैं, सत्य की जीत हुई है। इस मामले की बाबत पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि कुछ नहीं कहना है, केस न्यायालय में चल रहा है। न्याय प्रक्रिया जो चलती है उसके अनुसार हमें चलना पड़ता है। हम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट हैं। भीलवाड़ा में लेबर संघों ने किया विरोध प्रदर्शन। भीलवाड़ा जिले के ड्राइंग एसोसिएशन एवं समस्त लेबर्स ने बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर ज्ञापन सौंपते हुए ठेकेदार पन्नालाल चौधरी पर संगीन आरोप लगाते हुए ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि पटेल नगर में रहने वाले ठेकेदार पन्नालाल ने भीलवाड़ा ने एक अवैध आपराधिक गिरोह बना रखा है, जो रिको औद्योगिक क्षेत्र में सक्रिय है। यह गिरोह माधव शूटिंग फैक्ट्री के पास रिको क्षेत्र में डेरा जमाए रहता है और वहां काम करने वाले मजदूरों को डराता धमकाता है। मजदूरों को फैक्ट्री में काम करने से जबरन रोकता है और अगर कोई मजदूर उनकी बात नहीं मानता तो उसे जान से मारने, हाथ पैर तोड़ने व झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दी जाती है।
6 अक्टूबर को खुलेगा टाटा कैपिटल का आईपीओ। टाटा कैपिटल लिमिटेड का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम आईपीओ सोमवार 6 अक्टूबर 2025 को खुलेगा। कंपनी ने इसके लिए प्रति इक्विटी शेयर 310 से 326 रुपए प्राइस बैंड तय किया है। निवेशक न्यूनतम 46 इक्विटी शेयरों के लिए बोली लगा सकते हैं और इसके बाद 40 शेयरों के गुणकों में बोली लगाई जा सकेगी। धौलपुर से शुरू हुआ आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान। धौलपुर में भाजपा ने शनिवार को आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान की शुरुआत की। अभियान 25 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें स्वदेशी उत्पादों और जीवन मूल्यों को अपनाने पर जोर दिया जाएगा। सेवा पखवाड़े के प्रदेश संयोजक और पूर्व सांसद डॉ मनोज राजौरिया ने जिला भाजपा कार्यालय से अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भरता जरूरी है। इसके लिए 140 करोड़ भारतीयों को स्वदेशी अपनाने का संकल्प लेना होगा, जिससे भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। नागौर में अतिक्रमण हटाने गई टीम की जेसीबी पर पत्थर फेंके। नागौर शहर की प्रताप कॉलोनी में अतिक्रमण हटाने गई नगर परिषद की टीम से विवाद हो गया। अतिक्रमण हटा रही जेसीबी के ऊपर पत्थर फेंके गए। जेसीबी का कांच टूट गया और जेसीबी ऑपरेटर को चोटें आईं। मामला बढ़ता देख नगर परिषद मौके से रवाना हो गई। इसके बाद जेसीबी ऑपरेटर संतन कुमार ने कोतवाली में अतिक्रमण हटाने में रुकावट डालने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। कोतवाल वेदपाल शिवरान ने बताया कि राज कार्य में बाधा डालने वाले आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बालोतरा पुलिस ने जब्त अवैध शराब पर चलाई जेसीबी। बालोतरा पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत 44 मामलों में 600 लीटर अवैध शराब जब्त की गई थी। पुलिस और आबकारी अधिकारियों की मौजूदगी में शराब का निस्तारण किया गया। कोर्ट के आदेश के बाद बालोतरा और जसोल पुलिस ने जब्त की अवैध शराब को जेसीबी से नष्ट किया गया। प्रदेश में बेटियों के लिए क्रिकेट का महाकुंभ होगा। राजस्थान की बेटियों के लिए क्रिकेट का महाकुंभ लगेगा। राजस्थान क्रिकेट संघ की एडहॉक कमेटी ने इसकी पहल की है। अगले साल 12 जनवरी को विवेकानंद जयंती के अवसर पर इसकी शुरुआत होगी। राजस्थान क्रिकेट संघ शिक्षा विभाग और राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल के साथ मिलकर इसका आयोजन करने जा रहा है। शिक्षा विभाग से इसकी सहमति मिल गई है। इसमें शुरुआत में इसका आयोजन ग्राम पंचायत स्तर पर होगा। इसमें 10,000 से ज्यादा टीमें बनेंगी। इन टीमों में 1 लाख से ज्यादा राजस्थान की बेटियां खेलती नजर आएंगी। ये वे ही बच्चियां होंगी जो कि ग्राम पंचायत स्तर पर स्कूलों में पढ़ती हैं। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।